गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 चल रहा है बेटा अपना। 5.1 हो चुके हैं। 5.1 के एग्जाम्पल्स में कुछ रह गया था, वो ज़्यादा इतना नेसेसरी नहीं है, फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। 5.2 बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। देखो वैसे तो बहुत आसान है कि ये कहता है कि हम 3, 4, 5, 6, 7 का वर्ग ज्ञात करना सरल है। सुनो कहानी समझो क्या है। अब मैं कह दूं कि भैया 3 का वर्ग निकालो। 3 का वर्ग होएगा 3 गुणा 3 कितना 9। मैं कह दूं 5 का वर्ग, बात ने समझना। हाँ पहले तो ये समझो कि वर्ग निकालने का मतलब क्या है। वर्ग निकालने का मतलब है कि उसी संख्या को उसी से 5 को 5 से 2 बार गुणा करना, यानी 25। ठीक है। अगर संख्या छोटी है 10 तक, 15 तक, 20 तक, 25 तक भी हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती चली जाए, मान लो मैं कह दूं कि 475 का वर्ग ज्ञात करो, तो क्या करना पड़ेगा, 475 को 475 से गुणा, और ये गुणा बहुत लंबी हो जाती है। 2 से गुणा करना और वर्ग निकालना दो अलग अलग चीजें हैं मैडम। अगर मैंने 10 ले लो, अगर मैंने 10 का वर्ग निकालना, अगर मैंने 10 का वर्ग ज्ञात करना है तो इसका मतलब है कि मुझे 10 को 10 से गुणा करना है और वो 100 हो जाएगा। अगर मैं 10 को 2 से गुणा करती हूं तो केवल 20 होगा। बात समझ में आ रही है? अभी तक तुम्हें वर्ग समझ में नहीं आया कि वर्ग का मतलब क्या है। जिस भी संख्या का वर्ग निकाले उसको उसी संख्या से गुणा करना है, 2 से नहीं करना। 2 से गुणा करना तो बहुत आसान है। समझ में आ रही है बात? वर्ग का मतलब ये 2 का चिन्ह जो है, इसका मतलब है कि हम 2 बार गुणा कर रहे हैं। अगर मान लो मैं 4 के ऊपर 3 घात लगा दूं तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 के ऊपर 4 घात लगा दूं तो 4 बार करना होता है। तो ये घात दिखाती है, ये भी आएगा, ये चैप्टर आपकी बुक में है अभी आगे। ठीक है, समझ में? अब मेरी बात समझ में आई है नहीं आई है? तो अब हम क्या सीखने जा रहे हैं कि बिना गुणा करे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, गुणा नहीं करनी। अब मैं कह दूं कि भैया जैसे आपकी बुक में दे रखा है 23 का वर्ग निकालो, है ना, तो आपने 23 को 23 से गुणा नहीं करना, गुणा नहीं करना और फिर वर्ग निकालना है। नितेश, अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो है बिना गुणा करे वर्ग निकालना। ठीक है, तो वो सीखेंगे। अब हम देखो जरा एक बार, बीजगणित कर चुके हैं हम, 7वीं में हमने बीजगणित किया था, पदों की पदों से गुणा की थी। ठीक है, कुछ वैसा ही करेंगे, देखना जरा ध्यान से। 23 का वर्ग, बहुत प्यार से समझना, ध्यान यहीं रखोगे जरूर समझ आओगा। 23 का वर्ग का मतलब है 23 की 23 से गुणा करनी, लेकिन वो कह रहा है गुणा करना मत, हम नहीं करेंगे, लेकिन हम लिखेंगे तो सही कि हमने करना क्या है, 23 गुणा 23। शिवानी, 23 को 2 से गुणा नहीं करना, 23 को 23 से ही गुणा करना है, लेकिन अब गुणा भी नहीं करना। अब सुनो मेरी बात, मैं क्या करूँगी, ये जो 23 है, पहले वाला जो 23 है, इसको अगर मैं 20 जमा 3 लिख दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत है? और मैंने ब्रैकेट कर दी बंद, भाई 20 जमा 3 23 होता है। फिर मैंने गुणा का चिन्ह लगाया और यहाँ फिर मैं अगर 20 जमा 3 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? पक्का? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, हम बीजगणित में सवाल कर चुके हैं व्यंजकों की गुणा। अगर आपको याद हो कि x जमा वाई को x जमा जेड से गुणा करो, तो याद आ रहा है क्या करती थी मैं? किसी भी बच्चे को याद हो कैसे करवाया था कि x को पकड़ते थे और इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिख देते थे, याद आ रहा है, और y को पकड़ते थे और इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिख देते थे, याद आ रहा है? करवा रखा है, मैंने खुद करवाया हुआ है कि x लिखेंगे ब्रैकेट में वो वाली ब्रैकेट, यानी x को इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करेंगे, फिर y को हम इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करते थे, फिर x को x से, x को z से, y को x से और y को z से। ऐसा ही हम यहाँ करेंगे। बहुत ध्यान से देखना, 20 को पकड़ लो
पहले 20 लिखो, इसको ढक लो। याद आ रहा है अब? याद आ रहा है अब? ऐसे बताया था मैंने कि इसको ढक लो। अब क्या दिख रहा है? 20 दिख रहा है और ये ब्रैकेट दिख रही है, तो आपने 20 लिखना है और बाद वाली पूरी ब्रैकेट लिखनी है। आप चाहो तो ऐसे तीर का निशान भी लगा सकते हो। अब 20 को ढक लो, जमा 3, हाँ जमा 3 दिख रहा है ना, तो जमा का तो 3 लिखेंगे और फिर ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे 20 जमा 3। कोई भी दिक्कत हो किसी भी बच्चे को, ये फॉर्मूला समझना बहुत ज़रूरी है। ये आगे हमें 9th में, 10th में, 11th में लाइफ टाइम काम आता है, मैथ्स में बनेगा ये भी आगे फॉर्मूला। अब सुनो, यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसको ढका 20 पहले वाले को पूरी ब्रैकेट से, इसको ढका दूसरे वाले को पूरी ब्रैकेट से। अब यहाँ आ जाओ, अब इस 20 को पकड़ो और पहले 20 से गुणा करो और फिर इसी 20 को 3 से गुणा करो। ठीक है भाई, 20 गुणा 20, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं इसको, 20 और गुणा में 20 ब्रैकेट बंद, फिर 20 की गुणा कर, इसको ढक लिया, सबको ढक लो, सबको ढक लो तो 20 और 20 दिख रहा है, सबको ढक लो तो 20 और 20 दिख रहा है, गुणा कर दी। अब आगे वाला 20 ढक लो तो 20 की और 3 की गुणा करेंगे, जमा 20 गुणा 3 जमा। अब 3 को 20 से करेंगे, ये मिटा देती हूँ मैं, अब 3 को 20 से, सुन लो बात, 3 को 20 से करेंगे, 3 गुणा 20 और फिर 3 को 3 से करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? 23 को लिखा 20 जमा 3, 20 जमा 3, इस 20 को इस पूरी ब्रैकेट से करा और इस 3 को इस पूरी ब्रैकेट से करा, हो गया अलग अलग। अब 20 को 20 से, 20 को 3 से, 3 को 20 से, 3 को 3 से गुणा कर दो। 20 की गुणा कितनी हो जाएगी? 400। 20 तिया, फिर 20 तिया, फिर 3 तिया 9, 400 और ये कितना हो गया? और 9 129। देखो मैं अलग अलग कर देती हूँ, 400 जमा 129, 9 2 और 5, ये कितना आ गया? 529। कितना आ गया? 529। और आप अलग से भी करके देख लेना, आप अलग से भी करके देख लेना। 23 को 23 से गुणा करो, 3 तिया, 3 दूनी 6, 2 तिया, 2 दूनी 4, 6 और 6 12, आ गया ना 529। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना, बिना गुणा किए आपने संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। केवल एक एग्जाम्पल है, उसके 2 पार्ट हैं, वही करवाऊंगी और उसी पे आधारित प्रश्न तुमने घर से करके लाने हैं। निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग बिना गुणा किए ज्ञात करो। एक है 39 और एक है 42। ठीक है, पहले 39 का करवाती हूँ, बड़े आराम से समझना है। 3 सवाल, एक मैंने समझा दिया, 2 अब समझाऊंगी। भाई जब 3 सवाल हम एक जैसे कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो ये है एग्जाम्पल नंबर, क्या था ये, क्या है ये? एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, हमें निकालना है बेटा 39 का वर्ग। इसका मतलब है 39 गुणा 39। ठीक है, 39 को कैसे तोड़ूं? 30 जमा 9 ब्रैकेट बंद, फिर ये गुणा का निशान। अब क्या करूं? देखो इसको ऐसे निशान, मेरी बात सुनो, एक और तरीका बताऊं। एक निशान यहाँ लगा लो और एक निशान यहाँ, इसको भूल जाओ। भूल गए ना, ऐसे करना पड़ेगा, तभी बार बार प्रैक्टिस होएगी आपकी, फिर तो मुजबानी भी कर लोगे तुम। तो ये 30 पकड़ा और ब्रैकेट में ये पूरी लिख दी, शाबाश, ब्रैकेट बंद। अब इसको ढक लिया तो ये जमा का 9। ठीक है, और अगर आप ये वाला 9 नहीं भी लगा, ये वाली गुणा ना भी लगाओ ना, तो भी काम चल जाएगा, इससे और भी आसान हो जाएगा। अब 30 की 30 से, देख लो भाई ध्यान से, 30 की गुणा 30 से ब्रैकेट में बंद कर दो, 30 की 9 से, वेरी गुड, जमा 9 की गुणा 30 से ब्रैकेट बंद, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, 9 की 9 से। अब गुणा देखो, इधर सुनो मेरी बात ध्यान, शिवा, 30 की गुणा 30 से करेगा
तो जीरो को भूल जाओ, 3, हाँ 3 की 3 से, हाँ शाबाश, वेरी गुड। 3 तिया 9, 2 जीरो लगा दो, 9 तिया 27, 270, फिर 270 और 9 निम 81। अब अगर आपको ये जोड़ना ना आए मूजबानी, तो यहाँ लिखो 900, फिर लिखो 270, फिर लिखो 270, फिर लिखो 81। 1, 7 और 7 14 और 8 22, 2 और 2 4 और 2 6 और 9 और 6 15। कितना उत्तर आ जाएगा? 1521। कोई दिक्कत? दूसरे भाग पे चलूं? चलें, एक और करेंगे, फिर तुम करके दिखाना मुझे। 42 का वर्ग, तो ये मैं प्लेन शीट ले ली है मैंने। 42 का वर्ग, अब मैं गुणा का निशान एक बार लगाऊंगी भाई, है ना। इसके बाद 40 जमा 2, 40 जमा 2। अब बोलो 40, फिर ब्रैकेट में 40 जमा 2, फिर ये वाला 2 और ब्रैकेट में 40 जमा 2। अब 40 को 40 से करेंगे, 40 गुणा 40 जमा 40 गुणा 2, फिर अरे ये कहाँ से आ गया, जमा 2 को 40 से करेंगे और भैया फिर 2 को 2 से करेंगे। 4 चौक 1600, 4 दूनी 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। अब जोड़ लेना, 80 और 80 160 और 4 164 और 1600 में देखो ऐसे जोड़ना है बेटा। 4 8 और 8 16, 6 और 1 7 और ये आ जाएगा बच्चे 1764। 42 का वर्ग हो गया 1700। तो ये अपना पहला उदाहरण था। और ये अब एक और ट्रिक सीखेंगे, बस यहीं तक का हमारा आज का काम रहेगा। चलूं आगे। अब है जिन संख्याओं के पीछे 5 आ रहा हो ना, उनका वर्ग बहुत आसानी से निकलता है। देखना, बड़ा मजेदार खेल है। देखो एक बार 15 का निकालना है वर्ग, तो तुम कुछ मत करो, सुनो मेरी बात ध्यान से, ट्रिक बता रही हूँ ट्रिक। 15 के पीछे क्या है? 5 पंजे 25 लिख दो पहले तो। और ये क्या है? 1 से आगे क्या आता है? 1 दूनी 2, इसके आगे 2 लगा दो, 225 आ गया। और बताऊंगी अभी। देखो 25 का वर्ग निकालना है। ये हर संख्या पे लागू होगा जिसके पीछे 5 आता है। 25 का वर्ग निकालना है। ट्रिक समझो 625 होता है वैसे, पर मैं तरीका बता रही हूँ। देखो एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुना करो, तुम बहुत जल्दी ज़्यादा करते हो, जल्दी मत किया करो, कोई इनाम नहीं मिल रहा। 5 को 5 से करेंगे 25, इस 2 को उससे अगली संख्या से गुणा करेंगे। 2 तिया 2 को उससे अगली संख्या से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, ये आ गया भैया 625। अब आ जाओ, मान लो 35 का वर्ग निकालना है तो 1225। मुझबानी बता दिया ना भाई। 5 को 5 से करेंगे 25, 3 को उससे अगली संख्या से गुणा करेंगे 12, ये आ गया 1225। शॉर्ट ट्रिक होती है। अब एक बच्चा बताएगा, सारे नहीं बोलेंगे। अगर मैं कहूँ कि 75 का वर्ग ज्ञात करो, अगर मैं कहूँ कि 75 का वर्ग ज्ञात करो, 75 का वर्ग नितेश 25 आ गया, 7 8 56, 5600। पीछे तो 25 सब में आएगा, बैठ जा। पीछे तो 25 सब में आएगा, लेकिन आगे क्या करोगे? जो संख्या है उससे एक बड़ी संख्या से गुणा करके लिख। तो क्या करके ला सकते हो अब तुम? चारों तो ये एक और ले लेते हैं, 105 का वर्ग ले लेते हैं। और फिर तुमने क्या करना है? 15 25 35 45 55 65 75 85 95 सबका वर्ग निकाल के लाना शॉर्ट ट्रिक से। कॉपी में कैसे करके लाओगे मैं ट्रिक बता देती हूँ। हो गया भैया 105 का वर्ग करोगे ना, तो तुम क्या करना, ऐसे निशान लगा लेना। 25
हाँ ये ऐसा करना, मुझे ब्रैकेट में ऐसे गुणा करके ला के दिखाना। 10 की 11 से करोगे 110, तो यहाँ मैं लिख दूंगी 110, तो ये क्या बन गया, क्या बन गया ये, कितना आया, इसको बोलोगे क्या, 11,025। तो ये आप अपना कोई एग्जाम होता है कंपटीशन वगैरह, तो उनमें ये शॉर्ट ट्रिक्स हमारी लगती हैं करने के लिए, ठीक है। तो कल का आपका जो होमवर्क है 15 से 95 तक तो सबका वर्ग ऐसे निकाल के लाना है, ब्रैकेट में ये गुणा करके दिखा के बस। और ये फर्स्ट एग्जाम्पल करके लाना है, कहाँ गया, और एक्सरसाइज पे आ जाओ जल्दी से, कौन सा करके लाना है, इसका पूरा पहला क्वेश्चन के 5-6 पार्ट करके। थैंक यू।